तोशाखाना स्कैंडल सामने आने के बाद मुसलसल इमरान खान से सवालात खड़े हो रहे हैं और जो दिफा सामने आ रहा है वो मुसलसल या तो झूठ साबित हो रहा है या फिर मजीद सवालात खड़े कर रहा है और तहरीक इंसाफ इस मामले में इमरान खान का दिफा नहीं कर पा रही है। और अब जो मजीद तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक 2 मजीद घड़ियों के सबूत सामने आ गए हैं जो इमरान खान ने इख्तिदार में आकर तीसरे महीने में ही बेच दी थी। इस्लामाबाद की उसी मार्केट में उसी दुकान को बेच दी थी और एक बार फिर कैश में बेच दी थी। और दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन इमरान खान ने हुकूमत पाकिस्तान को 20% कीमत कैश में इन घड़ियों की अदा की, उसी दिन दोनों घड़ियां मार्केट में कैश में बेच भी दी। यानी फिर वही सवाल उठ गया है कि इमरान खान ने ये दोनों घड़ियां भी पहले कैश में बेची, फिर हुकूमत को 20% कीमत अदा की और फिर बाकी मुनाफा अपने पास रख लिया। द न्यूज़ में रिपोर्टर कासिम अब्बासी जो दस्तावेज़ात सामने लाए हैं उसके मुताबिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इमरान खान ने 28 नवंबर 2018 को मार्केट में 2 रोलेक्स घड़ियां 70 लाख रुपए की रकम में बेच दी। एक घड़ी की कीमत 52 लाख रुपए वसूल की और दूसरी घड़ी की कीमत 18 लाख रुपए वसूल की। ये दस्तावेज़ात खुद इमरान खान ने जमा करवाई हैं और इसमें एक बार फिर हाथ से लिखी हुई इस्लामाबाद की एक छोटी सी दुकान की रसीद दिखाई गई है और ये वही दुकान है जिसे 2020 में फरोख्त कर दिया गया था और इसका मालिक भी गायब है। दिलचस्प बात यह है कि ये 70 लाख रुपए की रकम भी इमरान खान ने कैश में वसूल की और दूसरा डॉक्यूमेंट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो भी उसी दिन यानी 28 नवंबर 2018 का है और ये इमरान खान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को 7,54,000 रुपए कैश अदायगी का है। और फिर दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है वो इमरान खान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को उसी दिन यानी 28 नवंबर 2018 को 2,94,000 रुपए की कैश अदायगी का है। यानी एक बार फिर इमरान खान ने उसी दिन मार्केट में 70 लाख रुपए की 2 घड़ियां बेची और फिर उसी दिन उन घड़ियों के एवज 10,48,000 रुपए जमा करा दिए और बाकी 59.5 लाख रुपए जेब में रख लिए। और दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने वाले तहफ़ को इमरान खान ने 10 करोड़ की मार्केट वैल्यू लगवाकर 20% रकम यानी 2 करोड़ रुपए अदा करके और मार्केट में 5 करोड़ का बेच दिया था। यानी खुद ही लगवाई गई रकम की आधी कीमत पर बेच दिया था। मगर इन 2 घड़ियों की जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक एक और अरब दोस्त मुल्क से मिलने वाली एक घड़ी की मार्केट वैल्यू 38 लाख रुपए लगवाई गई और फिर उसी दिन उस घड़ी को 52 लाख रुपए कैश में बेचा, यानी लगाई गई मार्केट वैल्यू से भी महंगा बेचा। और दूसरी घड़ी की मालियत 15 लाख रुपए लगवाई गई और कैश में 18 लाख रुपए में उसे बेच दिया और लगाई गई कीमत का सिर्फ 20% कैश में कौमी खजाने में जमा करा दिया और फिर हाथ से लिखी हुई कैश में बेचने की एक रसीद जमा करा दी जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो अब सवाल उठ रहा है कि ये सब काम मुल्क का वज़ीर आज़म कैश में क्यों कर रहा था? तोशाखाना में कैश रकम कौन जमा करा रहा था और मुसलसल झूठ क्यों बोला जा रहा था? कासिम अब्बासी इस हवाले से 29 जून 2022 को द न्यूज़ में स्टोरी कर चुके हैं, हक़ाइक़ सामने रख चुके हैं और 29 जून को भी उन्होंने फवाद चौधरी और शहबाज गिल को सवालात भेजे थे मगर उस वक्त भी उन्हें जवाब नहीं दिया गया था क्योंकि तोशाखाना स्कैंडल से मुताल्लिक़ खुद इमरान खान, फवाद चौधरी और पूरी तहरीक इंसाफ फ़ख्र से ये बयानियाँ बनाती रही है कि इमरान खान साहिब को कौमी ख़जाने की इतनी फ़िक्र है कि उन्होंने तोशाखाना के तहफ़ ख़रीदने का 20% अदायगी का पुराना कानून बदल दिया और अपनी हुकूमत में 50% अदायगी का नया कानून बना दिया और फिर नए कानून के तहत ही उन्होंने सऊदी वली अहद की तरफ से तोहफे में मिलने वाली कीमती घड़ी का सेट ख़रीदा, यानी 50% अदायगी के नए कानून के तहत ख़रीदा। ये बात खुद इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा फ़ख्र से कहते रहे। के ज़माने में जब तोशाखाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान ने उस कानून को सबसे पहले रिवाइज कराया, 15% को 50% बनाया गया, फिर 50% के हिसाब से वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से तोशाखाने में जमा हुई। एवेल्युएशन के बाद इमरान खान साहब ने उसका 50% चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू जमा करवाया। मगर अब ये बयानिया भी ज़मी बोस हो गया है और इसका पोल कोई और नहीं बल्कि खुद तहरीक इंसाफ ने खोला है। कुछ अर्सा पहले खुद इमरान खान ने तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन को अपने जवाब में ये माना कि उन्होंने 10 करोड़ के कीमती तहफ़ 50% के नए कानून के तहत नहीं बल्कि 20% के कानून के तहत 2 करोड़ से ज़ायद कीमत अदा करके अपने पास रखे थे। फिर उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू में इंकशाफ के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत ने 50% अदायगी के अपने ही पुराने मौक़िफ़ को पूरी कौम के सामने झूठा साबित कर दिया और माना कि इमरान खान ने 20% की अदायगी की थी। 10 करोड़ की प्राइस जो है वो इसकी, इस घड़ी की और इस सेट की जो है वो एवेल्युएटर ने मुकर्रर की
और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफ़ा था ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। मगर जब झूठ बोला हो और बार बार बोला हो तो सबकी तस्हीह एक ही वक्त में नहीं हो पाती है। इसलिए दिलचस्प बात यह है कि अपनी पूरी जमात की तरफ से इस तफसीली एतराफ़ के बाद भी उसी रात को तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी ने दोबारा कह दिया कि इमरान खान ने 20% नहीं बल्कि 50% कीमत अदा करके तहफ़ खरीदे थे। और आम बात यह है कि जब हमने इस मामले की मज़ीद तहकीकात की तो मज़ीद होशरुबा हक़ाइक़ सामने आ गए। हमारी तहकीक के नतीजे में इंकिशाफ हुआ कि इमरान खान ने 20% अदायगी भी उस वक्त नहीं की जब 20% अदायगी का पुराना कानून लागू था, बल्कि इमरान खान साहब ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने वाला कीमती घड़ी का सेट खरीदने के लिए जिस वक्त 20% कीमत अदा की थी उस वक्त तो उनका अपना 50% अदायगी का नया कानून लागू हो चुका था और 35 दिन भी गुजर गए थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इमरान खान ने 22 जनवरी 2019 को सरकारी ख़जाने में 2 करोड़ रुपए कैश जमा कराए, जो कि 10 करोड़ की मालियत का 20% बनता है। हालांकि उससे 35 दिन पहले दिसंबर 2018 को इमरान खान 20% का कानून बदलकर 50% कर चुके थे, मगर इमरान खान साहब ने अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी और 20% की अदायगी के पुराने कानून के तहत रकम अदा कर दी। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इमरान खान को तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट और इसे फ़रोख्त करने से मुतालिक जो तफसीलात सामने आ रही हैं, तहरीक इंसाफ उसका दिफा नहीं कर पा रही है और जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है वो मौक़िफ़ भी झूठा साबित हो रहा है। तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि इमरान खान ने ये घड़ी पाकिस्तान में किसी डीलर को 5 करोड़ 10 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दी थी और उस पाकिस्तानी डीलर ने दुबई के किसी डीलर को ये घड़ी 6 करोड़ 10 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दी थी और जिस डीलर का नाम लिया जा रहा था वो दुबई में कायम कंपनी स्टाइल आउट वॉचेज़ है, जिसने बाकायदा बयान जारी करके इस पूरे मामले की तरदीद कर दी है। स्टाइल आउट वॉचेज़ के एलामिये के मुताबिक ये बात हमारी तवज्जो में आई है कि हमारे मुसद्दिका इंस्टाग्राम पेज को सोशल मीडिया और अवामी पोस्ट के लिए सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमने ग्राफ की मक्का एडिशन घड़ी, हीरे के कफलिंग्स, हीरे की अंगूठी और सोने और हीरे से मुज़य्यन कलम ना कभी ख़रीदा है और ना ही कभी फ़रोख्त किया है। हमसे नामालूम शख्स ने इस घड़ी को हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मार्केट करने के लिए रब्ता किया था, मगर बाद में हमें बताया गया कि यह घड़ी एक थर्ड पार्टी के जरिए फ़रोख्त हो चुकी है। इसलिए ऐसी कोई भी मालूमात कि यह घड़ी $2.5 लाख में फ़रोख्त हुई है वो गलत और बेबुनियाद हैं। हम इस घड़ी के सेट को फ़रोख्त करने से मुताल्लिक किसी भी दावे से दस्तबरदारी का इजहार करते हैं और हम हर उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं जो घड़ी को मार्केट करने या फ़रोख्त करने से मुताल्लिक हमारे नाम और ब्रांड का इस्तेमाल करे। यानी बाकायदा इस कंपनी ने इस बात की तरदीद कर दी है कि ना उन्होंने घड़ी फ़रोख्त की है और ना ही कभी ख़रीदी है। लेकिन जब रवा हफ्ते दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि उन्होंने इमरान खान को मिलने वाला घड़ी का सेट अप्रैल 2019 में बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से $2 मिलियन यानी 28 करोड़ में ख़रीदा था और उमर फारूक के इस दावे से इमरान खान पर कई संगीन सवालात उठ गए थे, मगर तहरीक इंसाफ उमर फारूक ज़हूर के इस दावे को मुस्तरद करती रही और अपना दिफा पेश करती रही कि हमने घड़ी दुबई में नहीं पाकिस्तान में बेची है और इस हवाले से इस्लामाबाद की एक लोकल दुकान की हाथ से लिखी गई रसीद का सहारा लिया गया। खुद इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी ने स्टाइल आउट वॉचेज़ की इंतजामिया की एक वीडियो और उनके इंस्टाग्राम पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि कंपनी का कहना है कि घड़ी 2019 में $2.5 लाख की फ़रोख्त की गई। ये घड़ी पाकिस्तानी डीलर की तरफ से इस डीलर को दी गई थी जो इनके मुताबिक उन्होंने $2.5 लाख की बेची है। यह वो सबूत जो इनकी वेबसाइट पर मौजूद था। उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में भी ये बात की। जुल्फी बुखारी ने दावा किया कि दुबई की कंपनी स्टाइल आउट वॉचेज़ ने घड़ी $2,50,000 में बेची है और उसकी तस्दीक भी 1-2 दिन में कर देंगे। अब 2 दिन गुजर गए हैं, जुल्फी बुखारी की तस्दीक तो नहीं आई, मगर दिलचस्प बात यह है कि खुद उसी दुबई की कंपनी ने बयान जारी करके घड़ी को खरीदने या फ़रोख्त करने की तरदीद कर दी है।